हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बायो वर्ना। हम क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है आपका सेल चैप्टर वो पढ़ रहे थे फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें कवर कर ली थी। ओके, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वीडियोस लिंक है आई बटन पे, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी है, इसके अलावा एक अलग प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, अपने वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर कर लिया है, टॉपिक कर लिया है। इसके बाद एक और टॉपिक किया था जिसमें हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और इसके अलावा हमने जो आपके आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे सॉल्यूशंस कर लिए थे। अभी आपका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, क्या है सॉरी, ये आपका क्या है, ये है आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, ओके, उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने कुछ बातें ऑलरेडी पढ़ ली थी। क्या पढ़ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक यूनिवर्सल फीचर होता है किस चीज का, हर एक सेल का। इसके बाद हमने एक और बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और वो कुछ चीजों को अपने थ्रू पास होने देता है, कुछ चीजों को नहीं पास होने देता है। किस प्रोसेस से चीजें पास होती हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से होती हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूट्स जो हैं वो भी पढ़े थे। अब देखिए, अब मैं आपको आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिटेल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ये आपका एक सेल है, ठीक है, तो ये जो सेल की बाउंड्री थी इसी को ही हम क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। तो इस सेल मेम्ब्रेन को जब आप इस तरीके से जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये कैसा होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही पतला होता है। इट इज एक्सट्रीमली थिन स्ट्रक्चर। ठीक है, कितना होता है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, वो होती है 7 से 10 नैनोमीटर की उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये आपका लिपिड बाइलेयर है या सेल मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस कितनी है, 7 to 10 नैनोमीटर है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर जो है आपका 0.0000001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, ओके। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज का बना होता है, वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है, मैं यहाँ लिख रही हूँ किन चीजों से मिलके बना है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से, ठीक है, प्रोटीन से, और एक और चीज है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब से। ठीक है, इन सब से मिलके आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। आपकी बुक में मेनली क्या दिया हुआ है, लिपिड और प्रोटीन ही दिया हुआ है। कार्ब कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो कौन सा है, वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, साइंटिस्ट हैं सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो दिया था। ठीक है, इनके मॉडल के हिसाब से, जो आपके सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस मॉडल के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन होता है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, वो लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, वो लिपिड बाइलेयर होता है। उसके अंदर आपको लिपिड की दो लेयर्स दिखेंगी, एक ऊपर लेयर और एक नीचे लेयर। तो देखिए, लिपिड बाइलेयर है, ये ऊपर एक लेयर है लिपिड की, ठीक है, और ये एक नीचे एक लेयर है। ठीक, ओके, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, तो इसमें लिपिड प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में, ओके। ये जो दो लेयर है, द two layers of special fat molecule with water attracting head outward and water repelling tail inwards, क्या होता है, ये लिपिड बाइलेयर में ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज है, वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से अरेंज हैं, तो इनमें क्या है, इनमें जो हेड है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है राउंडेड, इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, ये आपका हेड है, और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं टेल। तो ये जो हेड होता है ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता, सॉरी, हाइड्रो जो आपका टेल देखिए वो अंदर की तरफ होता है, और वो क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर रिपेलिंग मतलब
हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक होता है मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, इसीलिए क्या होता है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम टेल की बात करें, सॉरी, वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड। टेल जो है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, टेल जो है बेटा जी, एक मिनट, टेल जो है वो क्या होता है, टेल अंदर की तरफ होता है, मैं ऐसे एरो लगा देती हूँ, टेल जो है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, इसीलिए वो अंदर की तरफ होता है। और ये जो हेड है, ये कैसा है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है, इसीलिए ये जो हेड होता है वो किधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। हेड आप देख रहे हैं ना, इन सब में देखिए हेड कहाँ है, हेड ऐसे बाहर की तरफ है ना, और टेल कहाँ है, टेल अंदर की तरफ है। तो टेल जो है वो कैसा होता है, टेल आपका हाइड्रोफोबिक होता है मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, उसको पानी पसंद नहीं है। तो अब आपका ये जो सेल है, इस पूरे सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड ही तो भरा हुआ है ना, वाटर के साथ साथ और भी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अगर समझिएगा, अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, लिपिड बाइलेयर नहीं होके लिपिड का सिंगल लेयर ही होता, तो ये जो टेल है ये क्या होता, डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आता ना। तो ये जो टेल होता है ये कैसा होता है, ये तो हाइड्रोफोबिक होता है ना, मतलब वाटर रिपेलिंग होता है। तो ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो कैसे ही काम चलेगा, इसीलिए इस लेयर को क्या कर दिया गया, इस लेयर को इस तरीके से फॉर्म किया गया, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में। आ रही है बात समझ में, ऐसे लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में। अब क्या है, अब ये है कि आपका जो टेल है हाइड्रोफोबिक टेल, ये डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं है। आ रही है बात समझ में, बोलिए, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होके इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक, ओके, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर तो होता ही है, ठीक है, एक एक सेकेंड, उसमें लिपिड बाइलेयर, अरे यार, इसमें लिपिड बाइलेयर तो होता ही है, जिसमें जो आपका हेड है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है, और जो टेल है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है। हेड जो है वो कैसा होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और टेल जो है वो कैसा होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप क्या करेंगे, ये आप याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो लिपिड की बाइलेयर तो है ही, जिसमें आपके लिपिड बाइलेयर्स में लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है कि हेड बाहर है, टेल अंदर है। लेकिन इसके साथ साथ, लिपिड के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी तो प्रेजेंट है ना, ओके। तो जो प्रोटीन प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो प्रोटीन कैसा है, वो प्रोटीन दो तरीके का होता है। इसमें एक ही तरीके का प्रोटीन बताया गया है, इम्बेडेड वाला, जैसे देखिए आप ये देख रहे हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, ये पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो आप दिख रहे हैं, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये पूरे तरीके से आपके सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, गड़े हुए हैं। तो इस तरीके के प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और तरीके का प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है, ऐसे कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है ब्लू वाला, जिसको मैं रेड से कर रही हूँ, ये जो कॉर्नर पे प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा जी, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो दो तरीके का प्रोटीन है, एक है इम्बेडेड प्रोटीन और दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन। आ रही है बात समझ में, इम्बेडेड प्रोटीन पूरे लिपिड बाइलेयर में धसा हुआ होगा, और पेरीफेरल प्रोटीन क्या होगा, आपके ऊपर ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या बात है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, ये जो मॉलिक्यूल होता है लिपिड का, मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज। मॉलिक्यूल्स मतलब जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो साइड वे में मूव कर सकते हैं, मतलब वो इस इधर इधर मूव कर सकते हैं। ये प्रोटीन्स भी क्या करेंगे, इधर इधर मूव कर सकते हैं, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं साइडवेज। इसके अलावा ये फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं मतलब वो बिल्कुल अपना फ्लिपिंग कर लेंगे, मतलब अपने आप को ऐसे उछाल के अपना साइड चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स अब ऐसे है, तो कुछ समय बाद ये हो सकता है कि फ्लिप करके उल्टा हो जाए।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये मॉलिक्यूल्स फ्लिप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स के अंदर ये जो प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा है, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड लाइक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये कैसा है, ये फ्लूइड लाइक है। जैसे फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है, फ्लिप करता है, रोटेट करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर चूंकि ये सारी प्रॉपर्टी है तो वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन्स में वो किसकी तरह काम करते हैं, वो गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, और किस चीज में मदद करते हैं, मदद करते हैं सब्सटेंसेस को पास कराने के लिए। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसके थ्रू क्या करेगा, इसके थ्रू आपके मॉलिक्यूल्स पास करेंगे, यहाँ से इसके थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस पास करेंगे। ठीक है ना, इसके थ्रू क्या करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब पास करेंगे। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये गेट कीपर की तरह वर्क कर रहा है कि किस मॉलिक्यूल को आने देना है, किस मॉलिक्यूल को नहीं आने देना है। ये क्या होगा, प्रोटीन ही डिसाइड करेगा, प्रोटीन से ही डिसाइडेड होगा। ठीक है ना, ओके। सेल मेम्ब्रेन परमिएबल सेमी परमिएबल होता है ना, कुछ चीजों को आने देता है, कुछ चीजों को नहीं आने देता है। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये चूंकि आपके जो प्रोटीन्स हैं, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये किसका काम करते हैं, ये गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं। तो यही क्या है, यही कुछ चीजों को सेल के अंदर आने देते हैं, कुछ को नहीं आने देते हैं। जिनकी जरूरत है सेल में उनको आने देंगे और जिनकी जरूरत नहीं है सेल में उनको नहीं आने देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो बस इतना आपको याद रखना है। ये है आपका क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, कब दिया कि था की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कुछ बातें और हैं, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं कैसे, आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइल्स लाइक मोज़ेक पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह टाइल्स जो लगी रहती हैं वो कैसी होती हैं, वो कुछ ऐसी होती है कि ये एक जो है वो अलग कलर की होगी, दूसरी जो है वो अलग कलर की होगी, तीसरी जो है वो अलग कलर की होगी, है ना। आपने देखा होगा इस तरीके से बहुत जगहों पे ऐसी टाइल्स लगी रहती हैं, है ना बेटा जी। तो चूंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं, मोज़ेक पैटर्न में लगे हुए हैं, है ना। अलग अलग कलर्स, अलग अलग जो पैटर्न्स हैं वो जगह जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, क्योंकि ये इस पैटर्न को, सॉरी, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसी पैटर्न को हम मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। तो चूंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज है, इसी तरीके से मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है। एक जगह कुछ मॉलिक्यूल्स, दूसरी जगह कुछ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फिर तीसरी जगह कुछ वैसे ही सिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स। तो ये मोज़ेक पैटर्न में है, इसीलिए इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। तो इसको हम फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोल रहे हैं, फ्लूइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, उसके अंदर फ्लूइडिटी है। क्यों है फ्लूइडिटी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो साइड वे में भी मूव कर सकते हैं, वो फ्लिप भी कर सकते हैं और वो रोटेट भी कर सकते हैं। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी है, इसीलिए हम उसको फ्लूइड मॉडल बोलते हैं। और मोज़ेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर देखिए ना, स्ट्रक्चर में आपको नहीं लग रहा है कि एक तरीके के कुछ मॉलिक्यूल एक जगह है, फिर दूसरा तरीके का है, फिर एक तरीके का मॉलिक्यूल, फिर दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मोज़ेक लाइक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ओके। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ लिख देती हूँ, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोलते हैं, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, इसके अलावा जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास के सराउंडिंग से और वो दूसरे सेल से इंटरैक्ट करते हैं, किसकी मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, अगर हम फंगस के सेल की बात करें, अगर हम कुछ बैक्टीरियल सेल की बात करें, तो उनमें
सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल भी होता है, ठीक है ना। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। और प्लांट का जो सेल वॉल है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। ओके, इसके अलावा जो फंगस है, फंगस का जो सेल वॉल होता है बेटा जी, वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है काइटिन का, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात की गई है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। होप इट विल बी क्लियर, आपको ये बात जो है, ये सब बातें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो इन सब में, प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल लेयर भी है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और इनका सेल वॉल इन अलग अलग चीजों से मिलके बना हुआ है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम सेल वॉल की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये देखिए, ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाइलेयर होता है ना, लिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, दो तरीके के प्रोटीन्स मैंने आपको बताए, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन, दो तरीके के प्रोटीन्स मैंने आपको बता दिए। ये वाले प्रोटीन्स, ये देखिए, ये इम्बेडेड जो प्रोटीन है इसी को हम इंटीग्रल बोलते हैं, और जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है उसको हम पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो इंटीग्रल को ही हम एम्बेडेड प्रोटीन भी बोलते हैं और पेरीफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। तो हमने इसकी बात कर ली है, ठीक, ये हो गया इंटीग्रल, ये हो गया पेरीफेरल। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि आपके सेल मेम्ब्रेन में कार्ब भी होता है। किस फॉर्म में होता है कार्ब, तो कार्ब जो है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्ब है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो आपके लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जब कार्ब ग्लूकोज के साथ जुड़ा होता है तो क्या बनाता है, कार्ब जब ग्लूकोज के साथ जुड़ा होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और कार्ब जब लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो होता है तो क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो आपको सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कार्ब प्लस प्रोटीन लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, एक मिनट में जरा इसको वाइप करती हूँ, कार्ब प्लस प्रोटीन, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं। अब इस वाले स्ट्रक्चर में तो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में नहीं, यहाँ भी दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये आपके, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जुड़ गया है तो ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया गया है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड जो है, देखिए यहाँ कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका ये कोलेस्ट्रॉल आपका क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल विच इज ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, और इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है बेटा जी, आपके प्रोटीन्स तो प्रेजेंट है ही है। तो यहाँ पे वही सारी बातें दी हुई है कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, कोलेस्ट्रॉल है, किस फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका किस फॉर्म में है, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में है, ठीक है ना, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में है, मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। और प्रोटीन्स हैं अलग अलग तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो वो मैंने आपको सारे कुछ बता दिया। आपको मन करे तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा अलग नहीं है इसमें, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होता है, कैसा होता है, फंक्शन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सेल वॉल को पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, एक करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप चूंकि आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन, तो हम कोई भी चीज ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। पहले पता लगाएंगे कि ये क्या चीज होती है भाई, उसके बाद उससे जो कंक्लूजन निकलेगा उस हिसाब से हम चीजों को पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे टेम्पररी स्लाइड ऑफ थिन पील ऑफ अनियन लीफ, ठीक है। अनियन लीफ का एक थिन पील जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। टेम्पररी स्लाइड बनाएंगे किस चीज का, अनियन का थिन पील, अनियन का एक टेम्पररी स्लाइड बनाएंगे, अनियन लीफ का। और किसका बनाएंगे, या फिर रियो
क्रैडल लिली का या रियो का बना सकते हैं। ये है आपका क्रैडल लिली, ये जो डायग्राम है ना, ये किस चीज का डायग्राम है, ये आपके क्रैडल लिली का डायग्राम है। आप लोग देखा होगा डेकोरेटिव प्लांट की तरह यूज किया जाता है, या आप नॉर्मल लिली प्लांट भी ले सकते हैं। तो लिली प्लांट, अनियन प्लांट या क्रैडल लिली, इन तीनों में से कोई भी ले लेंगे और उसका क्या करेंगे, टेम्पररी एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे स्लाइड, देखिए समझिए स्लाइड कैसे प्रिपेयर होता है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने क्रैडल लिली का एक लीफ ले लिया, ये आपका क्रैडल लिली का लीफ है, या मान लीजिए ये आपका अनियन है, आपने अनियन का बल्ब में से क्या किया, एक जो है लीफलेट जो है उसकी वो निकाल ली, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने क्रैडल लिली की लीफ ली है तो इसको यहाँ से ऐसे टीएस कट करेंगे, बहुत ही पतला सा टीएस, और बहुत ही पतला मतलब एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा थिन आप टीएस कट करेंगे, और फिर इसको इस तरीके से स्लाइड पे रखेंगे, और स्लाइड पे रखने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे, किसकी मदद से, एक डाई की मदद से, क्या नाम है डाई का, सैफ्रनीन डाई की मदद से इसको क्या करेंगे, सैफ्रनीन जो कि एक पिंक डाई है, इसकी मदद से इसको स्टेन करेंगे। फिर इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक कवर स्लिप लगाएंगे, और कवर स्लिप लगा के इसको क्या करेंगे, आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, देखते हैं हम क्या दिखेगा। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसके अलावा बोल रहा है कि आपको एक और स्लाइड बनानी है, किस चीज की, टेम्पोररी स्लाइड बनानी है चीक सेल की, ह्यूमन चीक सेल की। तो ये जो आपके चीक्स है ना, इससे क्या करेंगे, अंदर से आप सेल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, स्क्रैप करके निकालेंगे। किसकी मदद से स्क्रैप करेंगे बेटा, स्क्रैप करेंगे आप टूथपिक की मदद से। टूथपिक जानते हैं ना, टूथपिक जो लकड़ी का होता है, छोटा सा पतला सा, उसको दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना वाना खाने के बाद जो लोग पान गुटखा खाते हैं वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों को हमेशा साफ करने के लिए, ठीक है। तो टूथपिक की मदद से आप क्या करेंगे, टूथपिक का जो पीछे वाला एंड होता है, ब्लंट एंड, उसकी मदद से आप अंदर के जो चीक के सेल्स हैं उसको हल्का सा स्क्रैप करेंगे तो आपके सेल्स निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उस सेल को आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक वॉच ग्लास लेंगे, इसमें पानी भरेंगे, और उस सेल को क्या करेंगे, उस सेल को आप यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक स्लाइड लेंगे, उस पर अपना सेल रखेंगे, और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक डाई डालेंगे। डाई का नाम क्या है, डाई का नाम है मिथाइलिन ब्लू। कौन सा डाई डालेंगे बेटा जी, मिथाइलिन ब्लू नाम का डाई डालेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि ये डाई किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है, ब्लू कलर का ये डाई होगा। तो आप इस पे डाई डालेंगे, फिर कवर स्लिप लगाएंगे, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, दो स्लाइड बनाई, एक स्लाइड बनाई किस चीज की, प्लांट सेल की। किस चीज का सेल है ये, प्लांट सेल है। अगर आपने रियो लीफ लिया है, लिली लीफ लिया है, अनियन लीफ का जो अंदर का सेल है वो लिया है, तो ये सारे कैसे सेल्स हैं, ये प्लांट सेल हैं। और ये जो टूथपिक से आपने चीक सेल निकाला था, ये कैसा सेल है, ये एक एनिमल सेल है। तो आपने क्या किया, दो तरीके के स्लाइड प्रिपेयर किए, एक कौन सा स्लाइड, एक एनिमल सेल का स्लाइड और एक प्लांट सेल का स्लाइड। प्लांट सेल को किससे डाई किया आपने, सैफ्रनीन से डाई किया जो कि एक पिंक डाई है, और एनिमल सेल को किससे डाई किया, मिथाइलिन ब्लू से डाई किया जो कि एक ब्लू कलर का डाई है, ठीक है ना। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपने टेम्पोररी स्लाइड बना ली, किस चीज की, अनियन की भी बना ली और चीक सेल की भी बना ली। दोनों की आपने क्या की, टेम्पोररी स्लाइड प्रिपेयर कर ली दोनों की, ठीक है। अब प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे ये सारा मैंने आपको बता दिया है, पढ़ लीजिएगा। अब करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अनियन पील के सेल्स हैं वो कैसे दिखेंगे, जैसे कि आपके फिगर 2.8 ए में दिखाए गए हैं। चलिए देखते हैं, फिगर 2.8 का ए, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, ये आपका अनियन सेल का स्लाइड है, ठीक है। आप देखिए पिंक कलर का दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सैफ्रनीन से किया था। और जो बी वाला है ये क्या है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये ह्यूमन चीक सेल है। ये क्या है, ये ह्यूमन चीक सेल है, विच इज अ एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है ना। तो दोनों माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखेंगे, दिख रहा है ना, आ रही है बात समझ में, दोनों क्या है, अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो अनियन सेल्स हैं वो किस तरीके से हैं, वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं। कैसा है ये, रेगुलरली, एक मिनट, ये कैसा है, ये आपका रेगुलरली अरेंज्ड है, उनका एक रेगुलर शेप है। जबकि जो चीक सेल्स हैं वो कैसे हैं, वो इररेगुलरली अरेंज्ड है, उनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, राइट।
यहाँ देखिए ये जो अनियन सेल्स हैं ये क्या है आपके, इनका एक स्पेसिफिक शेप है, ये देखिए ना आप, इस तरीके से कुछ हेक्सागोनल टाइप के इनके आपको शेप्स देखने को मिल रहे हैं और सारे सेल्स ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, चीक सेल देखें तो इसमें देखिए कोई सेल इतना बड़ा दिख रहा है, कोई सेल इतना छोटा दिख रहा है और इसके शेप्स भी क्या है, अलग अलग वेरिएबल हैं, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्लांट सेल में जो शेप है वो कैसा है, प्लांट सेल में जो शेप है वो फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन एनिमल सेल में आपको जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, वो इररेगुलर शेप के हैं, उनका एक इररेगुलर शेप का है, उनका एक फिक्स शेप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये रेगुलर शेप का है। बात समझ में आ रही है? ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, दो और स्लाइड प्रिपेयर करना है, आपको दो और स्लाइड प्रिपेयर करना है, किस चीज का, रियोलीफ का, मतलब इसी का, क्रैडल को ही हम क्या बोलते हैं, रियोलीफ भी बोलते हैं, क्रैडल को ही हम रियोलीफ भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आप रियोलीफ का और ह्यूमन चीक का फिर से दो स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। क्या किया आपने, आपने ये नॉर्मल स्लाइड प्रिपेयर किया था, ठीक है, इसको आपने जब पेट्री वॉच ग्लास में रखा था दोनों सेल्स को, तो आपने इसमें क्या डाला था, आपने इसमें नॉर्मल वाटर डाला था, क्या डाला था बेटा जी, नॉर्मल वाटर डाला था, ये H2O है, वो और कुछ भी नहीं है, ये H2O है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, वापस से स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और उस स्लाइड में आप क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर की जगह पे, ठीक है, प्रिपेयर 2 स्लाइड्स, और नॉर्मल वाटर की जगह पे आप क्या करेंगे, 20% शुगर सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे बेटा जी, 20% शुगर सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और स्लाइड प्रिपेयर करनी है, मान लीजिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ये रहा स्लाइड, आपने एक और प्रिपेयर किया, इस बार आपने वॉच ग्लास में जो प्लांट सेल लिया था और इधर वॉच ग्लास में जो आपने एनिमल सेल लिया था, इसको पानी में रखा था, तो सिर्फ नॉर्मल पानी में ही नहीं रखा था, बल्कि क्या किया था, इस पानी में आपने क्या मिला दिया था, इस पानी में आपने लेट्स से शुगर मिला दिया था, कितना परसेंट शुगर मिलाया था, 20% शुगर मिलाया था, ठीक है, इसमें वाटर प्लस शुगर मिला दिया था। तो हमने अभी क्लास में ही पढ़ा था कि जब आप शुगर मिला देंगे तो क्या होता है ना, शुगर मिला देंगे तो क्या होगा, ठीक। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है शुगर मिला देने के बाद। तो देखिए क्या होगा, यहाँ आपने स्लाइड प्रिपेयर की, शुगर सोल्यूशन में रखा, फिर इसको निकाल के इसको माइक्रोस्कोप, इसको इसके ऊपर आपने अपना कवर स्लिप रखा और फिर इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, स्टेनिंग वगैरह सब वही रहेगी, ठीक है। यहाँ भी आपने क्या किया, इसको निकाल के इसको स्लाइड पे रखा और फिर इसको क्या किया आपने, माइक्रोस्कोप में इसको भी ऑब्जर्व किया, राइट। तो होगा क्या, होगा क्या, देखिए अब क्या होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ प्लांट सेल रिमेन द सेम, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप के बाद आधे घंटे के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो बाउंड्री है प्लांट सेल की रिमेन द सेम, वो बिल्कुल वैसी ही है, जबकि उसका जो इनर कंटेंट है वो क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, ठीक है। लेकिन स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्री इंक्रीजेस, यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल ऑन द अदर हैंड श्रंक कंसिडरेबली, जो चीक सेल है वो पूरी तरीके से श्रंक कर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपकी स्लाइड है तो आपको उसके ऊपर क्या दिखेगा कि ह्यूमन चीक सेल जो है वो क्या हो गया है, ऐसे पूरा श्रिंक कर गया है, वो ऐसे नॉर्मल की जगह पे क्या हुआ है, ऐसे पूरा श्रिंक कर गया है। लेकिन जो एनिमल प्लांट सेल था उसमें क्या होगा, जो आपका प्लांट सेल था जो कि आपको इस तरीके से रेगुलर शेप का दिख रहा था अभी तक, इसमें क्या होगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि उसकी बाउंड्री तो वैसे ही है, अंदर के सेल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो इस तरीके से थोड़े से श्रिंक हो गए हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या। तो कुछ इस तरीके का आपको क्या देखने को मिलेगा, शेप दोनों की कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो क्या है, ये जो आपका चीक सेल है जो कि एक क्या है, जो कि एक एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल क्या है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, नहीं है, लेकिन इनका जो शेप है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा रेगुलर है, इसका मतलब इनके अंदर सेल वॉल जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये जो अंदर थोड़ा सा श्रिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये आपका सेल
मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा जी? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो ये जो 20% शुगर सोल्यूशन हमने डाला था, इसने एक्चुअली क्या किया, इसकी वजह से जो सेल थे वो क्या हो गए थे, वो श्रिंक हो गए थे। क्यों हो गए थे श्रिंक? सेल कब श्रिंक करते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि सेल कब श्रिंक करते हैं। सेल तब श्रिंक करते हैं, सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक करते हैं, ठीक है ना। सेल जो है वो क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक करके छोटे हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर दिखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये जो शुगर सोल्यूशन था, इसने हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह बिहेव किया और सेल श्रिंक हो गए। लेकिन प्लांट सेल में आपको ज्यादा कंसिडरेबल सेल श्रिंकेज नहीं दिखा, एनिमल सेल में बहुत ज्यादा कंसिडरेबल सेल श्रिंकेज दिखा, जिससे ये पता चला कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होता है, जो कि उनके शेप को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई सेल वॉल नहीं होता है। होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये आपका जो डायग्राम है ये देख लीजिए। ये डायग्राम 2.9 में क्रेडल लीफ दिखाया गया है। क्रेडल लीफ पील, वही अनियन लीफ पील बोल लीजिए आपको, ठीक है। जैसे आपने अनियन पील पे देखा था ना एक्सपेरिमेंट, तो आप अनियन पील ही बोल लीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल जब आपने वाटर में रखा था तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक। एक स्पेसिफिक शेप आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था, नॉर्मल शेप दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20% शुगर सोल्यूशन में डाल दिया है तो देखिए शेप थोड़ा तो बिगड़ा है। इसके अंदर का ये देखो, इसके अंदर का कंटेंट जो है ये थोड़ा तो लूज हुआ है, लेकिन फिर भी अभी शेल का शेप जो है वो कैसा है, वो एक कंसिडरेबल शेप अभी भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, ये इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, मैं पीएम लिख रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो थोड़ा श्रिंक हुआ है, लेकिन सेल का जो ओवरऑल शेप है, सेल का जो शेप है ओवरऑल, वो अभी भी क्या है बेटा जी, वो अभी भी बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल डिफाइंड शेप है अभी भी, है ना। वो इसलिए क्यों है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, चलो आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सेल वॉल के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं? अब देखिए, सेल वॉल जो होता है, जनरली प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, एनिमल्स तो कर सकते हैं। इसीलिए इनको एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है ताकि वो विथ स्टैंड कर सके एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, जैसे कि विंड को, रेन को, और भी जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कंडीशन होते हैं उन सबको। इसीलिए उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल कवरिंग भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल होता है वो किस चीज में मदद करता है, ये ऑल्सो हेल्प लीफ एंड फ्लावर रिमेन फिर्म, पत्तियों को और फूलों को फिर्म रहने में। जैसे आपने देखा होगा, जब जो पत्तियां होती हैं हमारी, उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है, फिर्म होते हैं वो शेप में, तो शेप को मेंटेन करने में कौन मदद कर रहा है, आपके सेल वॉल मदद कर रहे हैं। जो नए नए खिले हुए फूल होते हैं उनका भी बहुत बढ़िया शेप होता है, तो शेप को मेंटेन करने में कौन मदद करता है, सेल वॉल मदद करता है, ठीक है। तो शेप को मेंटेन करने में, प्लांट्स को अपराइट रखने में, इन सब में कौन मदद करता है, सेल वॉल मदद करता है। अब इससे आप मत ये समझ लेना कि सेल वॉल बहुत कठोर है, ठीक है, इतना बहुत कठोर नहीं है, लेकिन सेलुलर लेवल पे इट प्रोवाइड रिजिडिटी, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, ऑल्दो रिजिड सेल वॉल इज परमिएबल, सेल वॉल जो है भले ही रिजिड है लेकिन वो परमिएबल होता है, मतलब वो वाटर को और कुछ डिजॉल्व मिनरल्स को अपने थ्रू पास होने देता है। अगर नहीं पास होने देगा तो सेल को वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, प्लांट सेल को, तो इसलिए ये थोड़ा परमिएबल भी है। भले ही वो रिजिड है, भले ही वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो परमिएबल भी है, वो वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट में भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन मदद करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन है, जब आपने रियो लीफ या अनियन पील को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा तो क्या हुआ, प्लांट के जो सेल्स थे उन्होंने वाटर लूज किया, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। हाउएवर सेल्स डू नॉट श्रिंक, जो सेल आपके जो आपके प्लांट सेल थे, सॉरी हाँ ये प्लांट सेल ही ये दोनों, रियो लीफ या अनियन पील, उन्होंने वाटर लॉस तो किया, लेकिन इनका जो हाउएवर इनका जो साइज है वो क्या हुआ, उनका साइज जो होता है, चूंकि प्लांट सेल रिजिड होता है शेप और साइज में, तो इसका जो साइज है ये क्या रहा, रिजिड रहा,
क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल ने क्या किया, इनके शेप को मेंटेन रखने में मदद किया। ठीक है, इनका इनर कंटेंट जो है, मतलब इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट है वो श्रिंक हो गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स जो है सेल से दूर आ गए। जैसे आपने देखा कि ये आपके सेल्स थे, ठीक है, ये ऐसे सेल्स थे, है ना। तो अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा होगा बेटा जी, तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में दिखाया गया है कि क्या हुआ है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया है इसके अंदर का, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होके एक तरफ आ गया है, लेकिन ये सेल वॉल जो है ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेल वॉल रिजिड है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या हुआ है, जिसने वाटर लॉस कर लिया है इसके अंदर से, तो ये कैसा हो गया है, यहाँ वाटर लॉस हो गया है, तो ये क्या हो गया है, ये श्रिंक हो गया है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो सेल वॉल है वो मदद करता है किस चीज में, सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है प्लांट को रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल शेप, उनके ओरिजिनल शेप में रहने में मदद करता है। ठीक है ना। एनिमल सेल जैसे कि चीक सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जब आपने उनको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा तो क्या हुआ, उसने पूरे तरीके से वाटर लॉस कर दिया और क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो देखिए क्या हुआ, ये आपका था, लेट्स से ये आपका मिथाइलिन ब्लू वाला चीक सेल था, ठीक है, चीक सेल था। तो जब इसको आपने क्या किया, सोल्यूशन में रखा, कौन से सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन में, शुगर 20% शुगर सोल्यूशन में, तो क्या हुआ, इसका शेप बिल्कुल ऐसे चेंज हो गया। ठीक, ये बिल्कुल ही क्या हुआ, बिल्कुल ही इसने सारा वाटर लॉस कर दिया और एकदम से क्या हो गया, श्रिंक हो गया, इसका सेल का शेप ही लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल वॉल जो है वो क्या है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। तो समझ आ गई बात कि सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है। ओके, बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और क्या है, एनिमल सेल कैन चेंज देयर शेप, एनिमल सेल जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये शेप चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है एनिमल सेल की, कि वो शेप को चेंज कर सकते हैं, ये इनके ओवरऑल मूवमेंट में और फंक्शनिंग में एनिमल टिश्यू के मदद करती है। तो सेल वॉल जो है वो प्राइमरीली किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये तो मैंने आपको इधर ही बता दिया था, इधर बता दिया था ना, किधर बताया था, कहीं तो लिखा था ना अभी, हाँ लिखा था, कहीं लिखा था मैंने, ठीक है, चलिए मैं फिर से लिख दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो इनमें जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है, प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा फंगस के पास और बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, किस चीज का बना होता है, तो प्लांट में सेल वॉल जो है, प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और जो फंगस का सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। और जो आपके बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो किस चीज का बना हुआ है बेटा जी, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, बस इतनी ही बात है किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें जो हैं वो क्या हो गई होंगी। देखिए मैंने यहाँ सेल वॉल लिखे हैं, मिल नहीं रहा था ना, यह लिखा हुआ है, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, बाकी इनका सेल वॉल इन चीजों का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात आपके इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। होप इट विल बी हेल्पफुल। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर्गुमेंट्स वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है, यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वर्सेस इन एनिमल्स यूजुअली मूव इन अदर प्लेसेस। तो देखिए प्लांट्स जो है क्योंकि वो एक जगह फिक्स होते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए किस चीज की जरूरत है, सेल वॉल की जरूरत है, सपोर्ट के लिए, एनवायरमेंट के डिफरेंट चीजों से बचने के लिए, हार्श वेदर से बचने के लिए, हार्श एयर से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए प्लांट्स को सेल वॉल की जरूरत है, ओवरऑल स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वो मूव करते हैं एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कब होगी, जब उनके पास सेल वॉल नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल क्या कर रहा है, सेल वॉल तो सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए एनिमल सेल में से सेल वॉल हटा दिया गया है, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनिमल सेल में से सेल वॉल हटा दिया गया है, और प्लांट सेल को प्रोटेक्शन के लिए उनमें सेल वॉल ऐड कर दिया गया है। ये हो गया आंसर आपका, आप इसको लिख लीजिएगा अपने टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रेडिक्ट फॉर अ प्लांट
if its cell wall were to become flexible as a cell membrane. अगर प्लांट का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही फ्लेक्सिबल हो जाए तो क्या होगा? तो प्लांट जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी धूप होती है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, वेदर्स खराब होते हैं, प्लांट एक जगह रहते हैं तो बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं या बहुत सारे इंसेक्ट एनिमल्स ये वो उनको इफेक्ट करके उनको जीने ही नहीं देंगे। तो ओवरऑल उनके स्टेबिलिटी के लिए, उनके स्ट्रेंथ के लिए सेल वॉल की जरूरत है, ठीक है, इसीलिए उनमें सेल वॉल होता है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कट द 2 पोटैटो स्लाइस इन रफली इक्वल साइज? हमने 2 बराबर ही साइज का पोटैटो क्यों लिया था? हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो इसमें हमने 2 बराबर हिस्सों का पोटैटो क्यों लिया था? हम चाहते तो छोटा बड़ा भी ले सकते थे, वो इसलिए लिया था क्योंकि फाइनल कंक्लूजन करने में हमें ये पता चले कि हमने इनिशियल वेट कितना लिया था और फाइनली वेट जो है वो बढ़ के या घट के कितना कम बढ़ा है, कितना ज्यादा बढ़ा है या कितना कम हुआ है, इसको हम क्या करें एक्सपेरिमेंट के बाद एक प्रॉपर एक सही कंक्लूजन निकाल सके, इसीलिए हमने इक्वल जो है वो क्या किए थे, इक्वल साइज के, रफली इक्वल साइज के दोनों पोटैटो स्लाइसेस लिए थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक गाइस, होप इट विल बी हेल्पफुल। आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, आपने सेल वॉल पढ़ लिया, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, स्लाइड्स देखे कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो ये सब करके क्या हुआ, ये सब करके आपका हो गया। तो आज आपने 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, फ्लूइड मेसर्स मॉडल और सेल वॉल। होप इट विल बी हेल्पफुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।